आज मैं आपके लिए गेमिंग की दुनिया से हटकर एक ऐसी खौफनाक दास्तां लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आप अकेले हैं तो हेडफोन लगा लीजिए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक कड़वा सच है। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो किसी फिल्म या वेब सीरीज की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी लड़की की आप बीती है जिसने अपनी जिंदगी में एक ऐसी रात देखी जिसके बाद वक्त, रास्ते और हकीकत सब कुछ बदल गया। इस कहानी में बताए गए कुछ नाम और जगह बदल दिए गए हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो 100% सच है। और हाँ, अगर आप ये कहानी रात के सन्नाटे में अकेले सुन रहे हैं तो एक बार अपने आसपास जरूर देख लीजिए, क्योंकि कुछ यादें सिर्फ याद नहीं रहती, वो वापस लौट आती हैं। रांची रिम्स की वो रात माइनस जो आज भी मेरा पीछा करती है। ये कहानी मेरी जिंदगी का वो काला सच है जिसे मैं चाहकर भी भुला नहीं पाई हूँ। आज मैं 28 साल की हूँ, शादीशुदा हूँ और जमशेदपुर में अपने परिवार के साथ एक शांत जिंदगी जी रही हूँ। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, हंसी, बातें, रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही ठंडी हवा चलती है, मेरा दिल अचानक भारी हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे बहुत पास खड़ा है, बस दिख नहीं रहा। मैं उस रात को पूरी तरह शब्दों में बयां नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जो यादों में नहीं, सांसों में बस जाते हैं। बात है 3 नवंबर 2023 की। उन दिनों मैं रांची के रिम्स हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करती थी। नाइट शिफ्ट मेरी मजबूरी थी। रात का हॉस्पिटल दिन से बिल्कुल अलग होता है। दिन में जहां शोर होता है, रात में हर आवाज़ 10 गुना तेज लगती है। मरीजों की धीमी कराह, मशीनों की लगातार बीप और वो अजीब सी गंध जो रात होते ही और ज़्यादा भारी हो जाती है। उस रात भी शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। रात 9 बजे से 11 बजे तक हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी। एक्सीडेंट के केस आ रहे थे, रोते हुए परिजन, भागते हुए स्टाफ और बिना रुके काम करती हुई मैं। करीब 11 बजे जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ तो मुझे पहली बार सांस लेने का मौका मिला। गला सूख रहा था। मैं पानी पीने खिड़की के पास गई और तभी मेरी नज़र नीचे पड़ी। हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर एक औरत खड़ी थी। पहली नज़र में वो कुछ खास नहीं लगी। गहरे रंग की साड़ी, खुले बाल, एकदम सीधी खड़ी हुई। लेकिन अगले ही पल मेरा दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। मेरे हाथों में अजीब सी कंपी आ गई। मैंने ध्यान से देखा और तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। वो औरत सामान्य इंसानों से काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, इतनी लंबी कि उसका सिर हॉस्पिटल के लोहे वाले गेट के ऊपरी हिस्से को लगभग छू रहा था। मेरे दिमाग ने तुरंत हिसाब लगाया, कोई इंसान इतना लंबा नहीं हो सकता। मैं नज़रें हटाना चाहती थी, लेकिन जैसे मेरी आंखें वहीं जमी रह गई हों। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत मुझे देख रही हो, सीधे, बिना पलक झपकाए। तभी पीछे से डॉक्टर की आवाज़ आई, नया पेशेंट आया है। मैं झटके से पलटी और तेज कदमों से वार्ड की तरफ चली गई, लेकिन दिल अब भी तेज तेज धड़क रहा था। ड्यूटी करते हुए भी बार बार मेरे दिमाग में वही चेहरा, वही लंबा साया घूम रहा था। काम खत्म हुआ। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। मैं पूरी तरह थक चुकी थी, बस चाहती थी कि जल्दी से घर पहुंचूं और सब कुछ भूल जाऊं। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली, पूरे कैंपस में अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिसमें अपने ही कदमों की आवाज़ डराने लगती है। बरियातू रोड पर घना कोहरा था, इतना घना कि सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने गेट की तरफ देखा, वो औरत वहाँ नहीं थी। मैंने खुद को समझाया, थकान है, दिमाग का वहम है, लेकिन दिल अब भी डरा हुआ था। कोहरे में मुझे अपनी स्कूटी नहीं मिल रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज हो रही थीं। और तभी धुंध के बीच मेरी स्कूटी दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली और तुरंत स्टार्ट कर दी। घर करीब 20 किलोमीटर दूर था, रोज का रास्ता, लेकिन उस रात सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मैं धीरे धीरे स्कूटी चला रही थी, तभी सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आया। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि कुछ पल के लिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने स्कूटी और धीमी कर दी। जैसे ही ट्रक गुजरा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास ठंडी सांस छोड़ी हो। मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई और तभी मैंने सामने देखा। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। सामने मेरे घर वाली गली का मोड़ था। मैंने घड़ी देखी, 12:07। 20 किलोमीटर, 5 मिनट। डर के मारे मैंने स्कूटी रोक दी। पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ काला, घना, अंतहीन कोहरा। ऐसा लग रहा था जैसे उस कोहरे के आगे कुछ भी नहीं है। और तभी
मुझे महसूस हुआ कि स्कूटी का हैंडल अचानक भारी हो गया है, जैसे पीछे कोई चुपचाप बैठ गया हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। धीरे धीरे मैंने साइड मिरर में देखा और उस पल मेरा खून जम गया। पीछे वही औरत थी, वही हॉस्पिटल वाली। उसका कद अब और भी लंबा लग रहा था। उसके घुटने मेरे कंधों तक थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद बेजान और उसकी आंखें खाली, बिल्कुल खाली। ऐसी आंखें जिनमें कोई जिंदगी नहीं थी। मैं चीखना चाहती थी लेकिन आवाज़ गले में ही फंस गई। मैंने पूरी ताकत से स्कूटी दौड़ा दी, बिना पीछे देखे, बिना सोचे सीधे घर की गली में घुस गई। घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठ गई। पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने सब कुछ एक डायरी में लिखा ताकि खुद को यकीन दिला सकूं कि मैं पागल नहीं हुई हूँ। फिर मैंने हॉस्पिटल फ़ोन किया। मैं हॉस्पिटल से कितने बजे निकली थी? उधर से जवाब आया, तुम तो अभी 5-7 पहले ही निकली हो। फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया। तभी मुझे समझ आया मेरी ज़िंदगी के 1.5 घंटे गायब हैं और शायद वो औरत आज भी रांची की धुंध भरी सड़कों पर किसी और का इंतज़ार कर रही है। हकीकत अक्सर वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। शायद ये कहानी आपको उलझी हुई लगे, पर यह एक सच्चा किस्सा है जिसे मैंने वैसा ही रखा जैसा ये असल में हुआ था। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी कहानी है जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में उसे शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।